हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष राठौड़। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, और वो चैप्टर जो हमने लिया था दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल सारे खत्म कर रखे हैं। हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एंड हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके ऊपर भी वो 2 वीडियोस बना रखे, जिसमें हमने एक वीडियो में एग्जांपल्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया और सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अगर कोलिनियर होती है लाइंस तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप कैसे निकाल सकते हो, लाइंस कोलिनियर है, वो भी हमने उसके अंदर देख रखा है। ठीक है, सो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सेक्शन है, वो उसी का पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फार्मूला हमें सबसे पहले बात फार्मूला पता होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला क्या है? तो सेक्शन फार्मूला आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स अगर है, सपोज करो अगर हमें दो कोई भी चाहिए, क्या दो कोई भी पॉइंट्स है आपका, दो लाइंस है आपकी, सपोज करो ये दो लाइन है आपकी ए एंड बी, इस लाइन के बीच का हमें एक पॉइंट ले लिया सी, तो वो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। ये एक्स और वाई जो होगा ये किसका होगा? एट सी, पॉइंट सी का होगा। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, अगर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और अगर सी के कोऑर्डिनेट हो रहे तो यहाँ पे जो हमने एम और एन लिया है, तो एम और एन क्या है, यानी कि ये रेशियोज होंगे। ठीक है, ए सी और सी बी का रेशियो होगा, वो कितने रेशियो में डिवाइडेड होगा, तब जाके मुझे सी के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। तो अलग अलग वैल्यूज एम के लिए उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग आपको वैल्यूज मिलेगी। एम और एन की अलग अलग वैल्यूज होगी, उसके हिसाब से आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे पॉइंट सी के। ठीक है, इसमें कुछ केसेस है। केसेस की जब बात की जाए, अगर मिड पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर मिड पॉइंट है यानी कि हमारे पास m इक्वल टू n है इक्वल टू 1, सपोज करो, यानी कि m इज टू n जो है ये 1:1 है आपका। ठीक है, m इज टू n आपका 1:1 है। तो यहाँ पे जब आप इसको रखोगे तो x, y जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको वो क्या आएगा? mx2 यानी कि x2 प्लस x1 अपॉन नीचे m प्लस n यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और सिमिलरली y2 प्लस y1 अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू 2। एक ये सेक्शन हमें मिलता है। अदर देन दैट यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि एक स्पेशल कैरेक्टर आता है, कुछ पर्टिकुलर रेशियोज में अगर डिवाइड होता है तो हम वो रेशियो k:1 लेते हैं, यानी कि m की वैल्यू k लेते हैं और n की वैल्यू 1 लेते हैं। उस केस के अंदर तुम्हारी x, y जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 m+1 यानी k+1 ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। कुछ इस तरह से आपका वो फॉर्मूला जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूलाज है आपके जो सेक्शन रिलेटेड फॉर्मूलाज है। इसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पहले भी देख रखा है वो है आपका। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन से डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको इन फॉर्मूला में कैसे पुट करना है वो हम देखेंगे। अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रिफर कर रहे हो या कोई दूसरी रेफरेंस रिफर कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको ये जो मिड पॉइंट, ये जो फॉर्म है, ये जो रेशियोज है, ये रेशियो इधर आपको m1 और m2 गिवन होगा। ठीक है, m1 और m2 गिवन होगा, तो उस केस में आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, तो m1 और m2 गिवन है, तो उस केस में आपको ये जो m और n है, तो m की जगह पे आपको m1 यूज़ करना है और n की जगह पे आपको m2 यूज़ करना है। अगर आप m1 और m2 दिया है अगर आपको टेक्स्ट में या किसी भी रेफरेंस बुक में, उस केस में आपको ये यूज़ करना है। तो रेशियोज, आप रेशियोज के लिए वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई ये चीज़ नहीं है आपकी। ठीक है, पर्टिकुलरली कि आपको m और n ही यूज़ करना है। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। डन। ओके, सो अब जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, सपोज चलो इसी को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया 2, 3 और यहाँ पे 3, 4। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपको पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपको दे दिया है ए बी, सपोज करो वही लाइन सेगमेंट दे दिया हमने। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट आपका 4, -3 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 8, 5 है। ठीक है, और ये जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी कि पॉइंट पी जो है आपका, ये पॉइंट पी आपका 3:1 है।
ठीक है। ये जो पॉइंट P हो रहा है आपका ये 3:1 आ रहा है। सो नाउ हमें क्या करना है, हमें ये रेशियोज है, रेशियोज गिवन है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स का हमें वो जो पॉइंट है दैट पॉइंट P उसका कोऑर्डिनेट हमें डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन भी हमें वही कह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो उसके लिए जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप x1 x2 क्या है वो लिख लो, y1 y2 क्या है वो लिख लो। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो इसको आप 1 टर्म मानोगे, इसको आप सेकंड टर्म मानोगे, ठीक है। उस हिसाब से आएगा आपका। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो यानी कि x, y आ रहा है फॉर पॉइंट P mx2 यानी कि क्या है 3x2 आपका कितना है 8 प्लस nx1, n क्या है 1, x1 कितना है 4 अपॉन m प्लस यानी कि 3+1, ठीक है। सिमिलरली my2 यानी कि क्या है आपका m कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस ny1 1 इंटू -3 अपॉन m+1 यानी कि 3+1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 8 24 होता है, 4 1 4, 3+1 4 होता है, 5 3 15 -3 अपॉन 4, ठीक है। 24 + 4 कितना होता है आपका 28 अपॉन 4, 15 - 3 12 अपॉन 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 7,3, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो आपका एक एग्जांपल था, एग्जांपल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट पैटर्न था, ये फर्स्ट टर्म था, एक ऐसा पैटर्न जिसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है, वो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। अब सेकंड जो पैटर्न बनता है इस क्वेश्चन के इन सेक्शन के ऊपर, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोला गया है, एग्जांपल नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ठीक है। अब अगेन देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4 - 4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। पॉइंट A एंड पॉइंट B हमें गिवन है। पॉइंट A कितना गिवन है हमें, यहाँ पे गिवन है -6, 10 एंड पॉइंट B कितना गिवन है हमें 3, 8 -8 एंड हमें यहाँ पे पॉइंट दे दिया है। सपोज करो ये पॉइंट C ले लिया हमने और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें गिवन है 4, 6, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट वाज अननोन, कोऑर्डिनेट हमें डिटरमाइन करना था और उसमें हमें रेशियोज गिवन थे, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो था, कोऑर्डिनेट्स वर गिवन टू यू एंड रेशियोज गिवन थे और आपको जो मिड पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स रेशियोज में जो डिवाइड हो रहा था उसको आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट गिवन है एंड यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियोज इन विच दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो m और n इज अननोन टू यू फॉर, यहाँ पे m और n यहाँ पे अननोन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेक्शन फॉर्मूला एज इट इज लगाना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x, y आपका ये बचेगा -4, 6, ये x हुआ ये y हुआ इज इक्वल टू mx2 यानी कि m एज इट इज रहेगा, x2 यानी कि 3 प्लस nx1 यानी कि 6 अपॉन m प्लस n आपका जो आया my2 यानी कि m आया, y2 आपका कितना है -8 प्लस ny1 कितना है आपका 10 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला मैंने बाजू में इसीलिए लिख रखा है क्योंकि मैं बार बार ना लिखूँ उसको। तो वहाँ से फार्मूलाज में हमने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, m की जगह पे m रखा, x2 जो था वो लिया, n जो था वो रखा, x1 जो था वो लिया, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए खाली इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3m - 6n आएगा अपॉन m प्लस n आएगा, ठीक है, एंड -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस है, इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को जब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो LHS में और RHS में, ठीक है, दोनों जगह पे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। LHS में और RHS में दोनों जगह पे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है।
अब जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट को जब आप ऐसे लिखते हो तो फर्स्ट टर्म आपका x होता है, सेकंड टर्म आपका y होता है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट जो लिखते हो आप वो आप x लिखते हो, सेकंड जो लिखते हो आप y लिखते हो। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये जो है आपका ये x टर्म है और ये जो है आपका ये y है, ठीक है। तो जब आप कंपेयरिंग करोगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग जब आप कंपेयर करोगे इसको x के साथ तो यहाँ पे क्या बचेगा -4 इज इक्वल टू 3m माइनस 6n अपॉन m प्लस n। इसको जब आप सॉल्व करोगे -4n इज इक्वल टू 3m माइनस 6n, ठीक है। अब ये -4m ये -3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये -6n ये 4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7m इज इक्वल टू -2n, ये कटा m इज टू n चाहिए मुझे तो 2/7 है, ठीक है। m इज टू n चाहिए मुझे तो कितना है 2/7 है आपका। डन, ओके। अब ये हो गया आपका m इज टू n की वैल्यू। रेशियोज आपको निकालने बोले थे क्वेश्चन में तो वो रेशियोज आपने निकाल लिए क्वेश्चन। अब वेरीफाई कैसे करोगे कि आपने जो रेशियो निकाला दैट रेशियो इज परफेक्ट। उसके लिए क्या करोगे, जो y कोऑर्डिनेट है फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे आप, y कोऑर्डिनेट है आपका, y कोऑर्डिनेट क्या था -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n था, ठीक है। -8m की वैल्यू कितनी है आपकी 2 प्लस 10n की वैल्यू कितनी है आपकी 7 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 7, 8 2 16 आता है, 10 7 70 आता है, 7 प्लस 2 9 आता है आपका, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे 70 में से 10 गया 60 एंड 6 किया तो 54 बचेगा अपॉन 9 आएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 6 54 आता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है दैट y कोऑर्डिनेट आपका 6 ही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो सॉल्यूशन किया है वो सॉल्यूशन सही है या गलत है तो आप इस तरह से उसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटली यहाँ पे मैंने x को कंपेयर किया है, अगर आप चाहो तो आप y को कंपेयर करोगे तो भी आपको इक्वेशन तो भी जो आपको m इज टू n की जो वैल्यू है, जो रेशियोज है दैट रेशियो विल बी द सेम, दैट इज 2:7। m इज टू n की रेशियो आपका सेम ही रहेगा, उसमें वेरिएशन चेंजेस नहीं आएगा आपका, वो 2:7 ही रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जब उसको वेरिफिकेशन करना है y के कंपेयर करके आपने अपने रेशियोज निकाला है तो आपको x के इक्वेशन में x के टर्म में जाके आपको उसको सॉल्व करना है, तो जाके वो वेरीफाई कर सकते हो x की, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सॉर्ट ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर वो मैंने आपका कंप्लीट करा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बनते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो बन रहा है एग्जांपल नंबर 8। वो ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो मुझे पहले तो एक लाइन बना देनी है सबसे पहली बात, ठीक है। एंड डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ऐसा सेक्शन जो 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इक्वल सेक्शन जहाँ पे a की वैल्यू हमें गिवन है 2, -2 एंड b की वैल्यू मुझे गिवन है -7, 4। a एंड b आर नोन टू मी। a का कोऑर्डिनेट हमें 2, -2 गिवन है, b का कोऑर्डिनेट आपका 7, 4 गिवन है, -7, 4 गिवन है। एंड आपको जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन गिवन है 3 सेक्शन में, यानी कि इस लाइन को मुझे 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है। अब देखो इस लाइन को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। नाउ यहाँ पे जो है m इज टू n जो है ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है कि जो ट्राइसेक्शन है दैट मीन्स इक्वल सेक्शन में हमने इस पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड किया। मतलब मेरा ये लाइन है वो लाइन 3 सेक्शन में डिवाइड होनी चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ से जब हम बात करें तो ये पहला पॉइंट हो गया P जो फर्स्ट सेक्शन हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे Q जो सेकंड सेक्शन हो गया, और तीसरा तो आपका QB। ठीक है। तो AP, ठीक है, AP एक सेक्शन बन गया, PQ एक सेक्शन बन गया, QB एक सेक्शन बन गया। ठीक है। अब ये 3 सेक्शन मुझे बन गए। अब मुझे इक्वल सेक्शन में गिवन था, यानी कि मुझे 1 1 1 इक्वल सेक्शन है आपका, तो 1 1 1 इस तरह से हमारा 3 रेशियोज आ गया, M N और P, आपको जो लेना है वो। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये आती है कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ ट्राई सेक्शन, यानी कि मुझे पॉइंट P और पॉइंट Q क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें डिटरमाइन करने हैं। ये क्वेश्चन हमें वो बोलता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स हमें डिटरमाइन करने हैं। ठीक है। सो नाउ फॉर दैट हम क्या करेंगे, हमारे पास तो रेशियोज M/N के ही है। सो उसके लिए आप ये करोगे, जब आप पहला लाइन कंसिडर करोगे फॉर पॉइंट P कंसिडर करोगे तो आपको Q को भूल जाना है। ठीक है। और P को कंसिडर करने के बाद यहाँ पे रेशियो 1 आ रहा है, और यहाँ से D तक का जो रेशियो होगा 1 + 1 आपका 2, यानी कि आपको N को 2 लेना है। बाकी पूरा प्रोसेस जो हम करते हैं वैसे सेम टू सेम करना है। ठीक है। तो फॉर पॉइंट P की जब बात करें तो यहाँ पे x, y आ रहा है एट पॉइंट P x, y जो आ रहा है आपका वो mx2 यानी कि क्या है आपका 1 x2 कितना है आपके पास यहाँ पे -7 प्लस nx1 2 × 2 बराबर अपन m+1 यानी कि 1 + 2 कॉमा my2 कितना है आपका 4 प्लस ny1 -2 × 2 अपॉन m+1। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 7 -7 प्लस 2 × 4 अपॉन 3, यहाँ पे 4 -4 अपॉन 3। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -7 और ये इसको सॉल्व करोगे तो -3 आएगा अपॉन 3, और 4 और 4 0 अपॉन 3 आएगा तो 0 होता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो -1,0 आ गया। अब यहाँ पे देखो मुझे पॉइंट P मिल गया -1,0। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है। अब इन क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, अगर पहला तरीका तो क्वाइट सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको निकाल देना है। ठीक है। इसको निकाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट आपका Q आ जाएगा, P को भूल जाना है, तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बस सिंपल सा इतना सा फंडा है। ठीक है। और उसमें आपको जब करना है तो उसमें आपका सेम आ जाएगा फॉर पॉइंट Q, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा x, y = mx2, खाली m की वैल्यू 2 आ जाएगी। x2 यहाँ पे आपका -7 जो था वही था, nx1 यानी कि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, x1 आपका 2 हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा, कॉमा m y2 कितना था 4 था, प्लस n y1 कितना था आपका -2 था, अपन m+1 2 + 1 3 हो जाएगा आपका नीचे। 2 + 1 ही लिखते चलो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 7 × -40 प्लस 2 अपॉन 2 + 1 3 आ जाएगा, और 4 × 8 -2 अपॉन 3 हो जाएगा आपका। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -12 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 × 4 = 12 -4 और यहाँ पे 2। सो -4, 2। ठीक है। -4, 2 जो है आपका दूसरा रेशियो बन रहा, मतलब दूसरा पॉइंट Q का वो आ रहा है कोऑर्डिनेट। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका जो मैंने आपको सेक्शन फार्मूला के थ्रू बताया। दूसरा तरीका भी सेक्शन फार्मूला का ही है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिमिलरली मतलब कि यहाँ पे जो हमने बनाया लाइन वही बनाओगे, बट P बनाओगे। P का कोऑर्डिनेट -1,0 है, और Q का कोऑर्डिनेट आपका -7,4 है, और ये पॉइंट Q है। अब ये 1:1 यानी कि इस वाले सेक्शन में आ रहा है, यानी कि वो मिड पॉइंट है। पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ
पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, लाइन ए एंड बी का मिड पॉइंट है आपका पॉइंट क्यू, तो उसके लिए आप डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपको वैल्यू सेम मिलेगी फॉर पॉइंट क्यू, यानी कि x2 प्लस x1 यानी कि -7 प्लस -1/2 कॉमा y2 प्लस y1 x प्लस 4 प्लस 2/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपको -7 प्लस -8/2 आएगा कॉमा 4/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -4,2। तो ये मुझे पॉइंट मिला, कोऑर्डिनेट मिला फॉर पॉइंट क्यू। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि आप इसको एक ही वे में कर सकते हो, तरीका है करने का, अगर आप चाहो तो उसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। डन। सो 3 टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे सेक्शन फार्मूला के रिलेटेड। वेरी फर्स्ट टाइप का जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें डायरेक्ट हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे लाइन के, और उसके बाद हमें एक रेशियो गिवन था और उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालना, पहला टाइप। सेकंड टाइप हमने जो देखा था उसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, लाइन गिवन थे, लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, उस कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है इंटरनली जो उसको डिवाइड करता है उस कोऑर्डिनेट का पॉइंट भी हमें कोऑर्डिनेट गिवन था एंड हमें वहाँ पे रेशियोज डिटरमाइन करना था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट किया उसमें हमें एक लाइन है उसको डिवाइड किया गया है, अलग मतलब उसको डिवाइड किया था और उसमें हमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और वो हमने यहाँ पे देखे, जिसको करने के कई तरीके हैं, 2 तरीके हैं जनरली यहाँ, तो उस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 एग्जाम्पल से वो एग्जाम्पल आपके खत्म हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आता है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल में ये कहता है, ये भी अलग ही टाइप है, अलग सा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y axis डिवाइड द लाइन सेगमेंट। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y axis डिवाइड द लाइन सेगमेंट 5, -6 एंड -1, -4। ठीक है, ए एंड बी। यहाँ पे y एक्सिस डिवाइड करिए लाइन सेगमेंट को, हमें वो डिटरमाइन करना है, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका 0 आएगा। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे रेशियो को क्या कंसिडर करोगे, k:1। यहाँ पे जो सपोज करो ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे k:1 आ रहा है, तो आपको जैसे करते हो वैसे ही करना है। x, y आएगा आपका = mx2 यानी कि kx2 प्लस nx1 यानी कि 1/5/m+1 यानी कि k+1, कॉमा ny2 m/2 प्लस ny1/m+n। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका -k+5/k+1, कॉमा -4k -6/k+1। ठीक है, तो ये कुछ आपका इस तरह से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट आपका आएगा तो x कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 0 होगा। ठीक है ना, हमें पता है y कोऑर्डिनेट आएगा तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आए जिसमें आपको y कोऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था y डिवाइड कर रहा है और अगर x डिवाइड कर रहा है ऐसा बोला गया तो आपको y को 0 लेना है। तो x को 0 लोगे, आप कंपेयर करोगे अगेन इसको भी, ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को जो आप कंपेयर कर रहे हो तो क्या आएगा आपका 0 = -k+5/k+1। इसको इधर लेके जाओगे तो k+1 × 0 0 हो जाएगा k+5 आएगा आपका। तो इसको इधर लेके आओगे 0 = -k+5, सो k पॉजिटिव का 5 आ रहा है, k पॉजिटिव का 5 आ रहा है, तो मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए। सो यहाँ पे y = -4k -6/k+1 आ रहा है, तो y = -4 × k is your 5 -6/5 + 1,
सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 5 20 माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 1 इज योर 6, सो y इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 6। ठीक है, y इज इक्वल टू आपका माइनस 26 अपॉन 6 आ रहा है, और इसको आपको डिवाइड करना है तो कर सकते हो। 2 के टेबल में 2 1 2 2 3 6 अपॉन 2 3 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 3। ओके, सो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उससे थोड़ा डिफरेंट है, वो हो गया। इसी में अगर आपको एक्स एक्सिस में डिवाइड करने बोला गया है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लोगे आप ये कोऑर्डिनेट को उल्टा कर देना, x, y कर देना, 0 कर देना खाली। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल जो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस फॉर्मूलाज तो सेम ही यूज होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अलग लगेगा। जब बात करें यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल की, जो एग्जांपल आपका 10 है, वो कहता है इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बोला है तो चलो एक पैरेललोग्राम बना ही लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, दिख रहा है यस, ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। हमेशा याद रखना जब भी आप वर्टाइसेस से पैरेललोग्राम बना रहे हो तो सी एंड डी यहीं पे आएगा, सी यहाँ से, डी यहाँ से मत करना। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं। 6,1 आता है आपका, फिर बी आता है आपका 8,2, सी आता है आपका 9,4 एंड डी आता है आपका t, ओके ओके ओके। एंड आपको बोला गया है कि यहाँ पे इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, सो नाउ कैसे करेंगे, क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमें समझ लेना है। क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर, एंड उन पैरेललोग्राम के हमें ये गिवन है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है और जिसमें से एक कोऑर्डिनेट है आपका एक्स है, एक्स एक्सिस है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपको अननोन है विच इज पॉइंट पी, एंड हमें उस पॉइंट पी को डिटरमाइन। ठीक, हम रिकॉल करेंगे कि ऐसा तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए हमें रेशियोज चाहिए, जो रेशियोज हमें यहाँ पे कहीं पे गिवन नहीं है तो सेक्शन फार्मूला आप लगा नहीं सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला के लिए यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, अगर डिस्टेंस गिवन होता तो आप किसी भी, सपोज करो इन दोनों का गिवन है, इन दोनों का गिवन है, तो डिस्टेंस से आप पॉइंट पी को निकाल सकते थे, जो भी गिवन नहीं है। सो बचता क्या है, फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे फिर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को ये करोगे। ठीक है, हाँ याद करोगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जब बोलती है तो जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है, वो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक जगह पे मीट होंगे। ठीक है, और वो जो पॉइंट जहाँ पे वो मीट होगा, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये यहाँ पे मिड पॉइंट में इक्वली डिवाइड करेगा उसको, और सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा वो इसको इक्वली डिवाइड करेगा। यानी कि ये पॉइंट हो गया ओ, पॉइंट ओ जो आएगा वो मिड पॉइंट होगा, यानी कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दैट विल बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है आपका, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ये है आपका x1 + x2 यानी कि 6 + 9/2 y2 + y यानी कि 4 + 1/2। सिमिलरली यहाँ पे आपको इस वाले के लिए BD के लिए करना है, सो p + 8/2 एंड 3 + 2/2। सो जो सॉल्व करोगे तो 9 10 15/2 4 और 5/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो p + 8/2, इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 2 5/2। अब यहाँ पे आप खुद ही देख लो, ये इक्वल है ना। ठीक है, अब आपको x कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इक्वल करना है, तो 15/2 इज इक्वल टू p + 8/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होता है, तो 15 इज इक्वल टू p + 8। सो 15 - 8 इज इक्वल टू p। सो p की वैल्यू कितनी बचती है आपकी, 8 9 10 5 6 7, p की वैल्यू आती है 7। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। सो
तो यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल्स किए, पाँचों एग्जांपल में कुछ ना कुछ हमने नया देखा, कुछ ना कुछ नया फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है, कुछ ना कुछ नए तरीके से हमने किए। तो आगे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे उन एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे जो हमने 5 एग्जांपल्स किए उन्हीं 5 एग्जांपल्स को हम यूज़ करने वाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि ये हमने एक्स्ट्रा किया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन के एंड के साथ हम अपना आज का जो वीडियो है उसको भी यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो सेक्शन फार्मूला के रिलेटेड है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस भी बना रखे हैं, तो एक बार आप उन्हें जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो आप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप वॉचिंग।